अभी आ गया हमारा ग्लोबल विलेज आ गया, अभी आ गया, हम पहुंच ही गए फाइनली। और ये देखें जी, मेरे हाथ में है टिकट के पास और मैं जा रहा हूं अंदर की तरफ। और साथ साथ आपको दिखा भी रहा हूं क्योंकि आप लोग बोर ना हो। और ये जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग। अभी हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज और ये देखो यहाँ पे लगाई है गाड़ी और चल रहे हैं भाई पैदल। क्या करें, चलना पड़ेगा। हर ग्लोबल विलेज आए हैं। ग्लोबल विलेज का रश भी है, आवाम भी है, लोग भी हैं। सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा सख्त है। बोल रहे थे भाई नहीं जा सकते आगे, वेट करो, 1 बाय 1 जाना होगा। खैर हम भी फिर खड़े हो गए। क्या करें फिर भाई, माननी तो पड़ेगी। जो रूल्स हैं तो उसको अपनाना तो पड़ेगा। खैर अब हमारी बारी आने दे, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि अभी हम वेट कर रहे हैं, सिग्नल पे खड़े हो गए। खैर यहाँ से अब हम चलने लग गए हैं आगे की तरफ। यहाँ पे भाई लड़कियाँ लड़के सब लोग थे, बहुत रश था, क्राउड तो बहुत ज़्यादा था। खैर मगर मज़े आ रहे हैं, फिर मज़े आ रहे हैं, मज़े ले रहे हो, देख रहे हो, मॉल देख रहे हो, फिर खूबसूरती देख रहे हो, लाइटें देख रहे हो ग्लोबल विलेज की। ये नज़ारे हैं भाई, ये नज़ारे हैं। चस लो ज़रा, नज़ारे चेक करो ज़रा गाइस। और एक नज़र मुंडे पे भी पावना यार, मुंडा भी चीसा लग रहा मगर लाइट की वजह से थोड़ा डाउन हो गया। खैर कोई बात नहीं, ज़रा ग्लोबल विलेज की भी तरफ नज़र डालो, ज़रा लाइटें चेक करो उनकी। मैं कहता हूँ कि भाई एक एक चीज़ उन्होंने बहुत प्यारी एंटीक चीज़ बनाई थी। और स्क्रीन LCD चीज़ें, और फिर मुंडा भी आ गया एक दफ़ा फिर अपनी झलक दिखाने वास्ते। खैर देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो LCD लगी है ना, LCD के अंदर मैं कहता हूँ इन्होंने एक से बढ़ के एक अपना कमर्शियल चीज़ें, शूट, जो भी चीज़ दिखाने के लिए ना यहाँ इस स्क्रीन पे दिखाते हैं आवाम को कि उनको पता चले। ये था एंट्रेंस। और अब हम चलते हैं टिकट की तरफ क्योंकि अब हमें लगना है लाइन में। और वो देखो जी, हम अब लाइन में लगे हुए हैं। अभी हम अपनी टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ से मैंने अपनी ली टिकट। ओके, ये देख रहे हो मेरे हाथ में टिकट आ गई है। अब हम ग्लोबल विलेज के बाहर, मतलब कि गेट के बाहर आ गए हैं। अब चलते हैं एंट्रेंस की तरफ। और ये देख लो फिर एकदम मुंडा शोकी मारता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। अभी यहाँ से एंट्रेंस अपने लिए चेकिंग करवाई है और जा रहे अंदर की तरफ। और यहाँ सबसे पहले आएगा आई थिंक कोई यूरोप का कोई इलाका आता है। और ये क्या हुआ भाई, फिर हम लाइन के अंदर आ गए हैं क्योंकि लाइन भाई डबल चेकिंग हो रही थी, तो वो लाजिम है भाई, कानून है। और यहाँ ये मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस में फिर मैंने अपने आप पे भाई नज़र मारी है और मैं घूम रहा था, हर तरफ देख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं कि किधर जाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि ये सारे यूरोप के सारे छोटे छोटे कंट्री बनाई थी ये यूरोप की हर चीज़। लंदन, कनाडा, मतलब UK, ये सब चीज़ें ये फ्रंट पे थी एंट्रेंस होने से पहले। ठीक है, हर बिल्डिंग के नीचे सुपरमार्केट बनी थी, शॉप्स बनी थी। और ये जो चस वाला मसाज है ना, थाई मसाज, किसी ने भी नहीं करवाया। मुझे लगता है कि भाई जो भी करवाएगा याद करेगा। थाई मसाज मैं कहता हूँ कि मज़ा करवा देता है। और ये आ गया मई 20 आई थिंक, मुझे इसका नहीं पता ये कौन सा कंट्री किधर क्या बना हुआ है। आई थिंक ये भी कोई शंजन, कोई यूरोप का कोई कंट्री होगा। खैर आगे चलते हैं, आगे आ गया ताजमहल और ये है इंडिया में। और सेम इसकी कॉपी इसने इधर ग्लोबल विलेज में बनाई हुई है। खैर बहुत प्यारा बना हुआ था, मैं कहता हूँ शानदार। साथ आ गया तुर्की। अब तुर्की का बाज़ार बाहर से देख रहे हो, मैं कहता हूँ प्यारा गेट बनाया हुआ इन्होंने। खैर जो इनकी मार्केट, अब उधर चलते हैं अंदर की तरफ। खैर तो आपको दिखाते हैं अंदर का बाज़ार। मैं कहता हूँ सेम टू सेम तुर्की में जो शॉप्स हैं आइसक्रीम में, ये स्वीट्स, मिठाई, कपड़े की, हर एक चीज़ की, मैं कहता हूँ सेम टू सेम वैसे ही है। और आई थिंक मैं कहता हूँ एक से बढ़ के एक चीज़ रखी, मगर इनका जो रेट्स है बहुत ज़्यादा। ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमारा दिल है, हमारी जान है। पाकिस्तान का बाज़ार मैं कहता हूँ क्या बात, शानदार है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग आए थे, बाहर के ज़्यादातर लोग थे, बहुत खूब, मैं कहता हूँ हैप्पी फील कर रहे थे, देख रहे थे पाकिस्तान को, एक्सप्लोर कर रहे थे। पाकिस्तान की चीज़ें, कपड़े, जैकेट्स, बैग, पाकिस्तान की जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ ओरिजिनल लेदर में थी और मज़ेदार थी। जो भी लोग यूज़ करते हैं उनको पता है लेदर कैसी है हमारी पाकिस्तान की चीज़ें, क्लॉथ कैसे हैं। और ये है दुबई, UAE इसको बोलते हैं। और ये है बाहर इसकी एंट्रेंस और इसका मेन गेट। इसके अंदर चलते हैं। खैर और ये जो देख रहे हो ना बाज़ार, आई थिंक यह छोटा सा बनाया है मगर सेम दुबई जैसा, ठीक है। ये आ गया श्रीलंका और बांग्लादेश। छोटे से बाज़ार के अंदर दो इन्होंने मार्केटें दी हैं थोड़ी सी जगह पे। राइट पे आ जाता है श्रीलंका, लेफ़्ट पे आ जाता है बांग्लादेश। एक गली में एक बाज़ार उनका, ठीक है, मगर इतना क्राउड नहीं था। खैर
आपको पता है ज़्यादातर लोग किधर किधर जाते हैं। खैर इधर भी बाज़ार सेम टू सेम था, वही गाउन, कपड़े, चीज़ें, ठीक है। ये आ गया बाहर का हिस्सा। बाहर का हिस्सा ये था कि वो साइड ख़त्म हो गई थी, उधर आगे कोई दूसरी कोई कंट्री नहीं थी, ठीक है। ये हम बाहर का एरिया थोड़ा सा घूमे फिर एंजॉय किया, देखा। और यहाँ पे अब इंडिया की जैसे फिल्मों में शूटिंग होती है ना, वो जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं वो होती बॉलीवुड के अंदर, जैसे एक्शन मूवी के अंदर बड़े बड़े एक्टर लोग यूज़ करते हैं, ज़रा छलांगे छलांगे मारते हैं नीचे से ऊपर से इधर से राइट से। तो आप लोगों ने देख ली होगी, समझ तो आपको आ गई होगी ये गाड़ी कहाँ पे यूज़ होती है। मगर मेरा तो दिल पिघल गया था, दिल कर रहा था इसके ऊपर बैठूँ और मैं पिक्चर निकालूँ और वीडियो बनाऊँ। खैर मगर नहीं कर सकता था भाई, अलाउ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अलाउ करना ही नहीं था। दूसरी बात, इसका शो का टाइम भी बहुत अभी आगे था, टाइम लग जाना था। खैर हमने बाइट से देखा, ये गाड़ी थी, ये वो वाली एक्शन गाड़ी है जो हर बॉलीवुड मतलब ये छलांगे लगाती है, डाइयाँ मारती है, ये डाई वाली गाड़ी है। मगर बहुत अच्छा इन्होंने सेट किया हुआ था, इसको देखने में मज़ा आ रहा था। मैंने फिर खैर वीडियो भी बनाई, पिक्चर्स भी बनाई, मज़ेदार मुझे लगा, अच्छा लगा इस वीडियो में। बिल्कुल 100 कोई चीज़ है, मैं कहता हूँ भाई क्या कमाल की डेकोरेशन की थी, क्या कमाल का स्टाइल से उसको लगाया हुआ था कि लोग देख रहे थे, चस ले रहे थे। और सारी सीरिया में एंटर हुए हैं, ये सीरिया की एंट्रेंस है, साथ सीरिया का बाज़ार आ गया। और ये बाहर देख रहे हो जो बंदा, ये इनकी कोई कॉफ़ी वगैरह जो ये लोग पीते हैं, ठीक है, उनका कल्चर है ये। और बड़ा बहुत प्यारा अंदाज़ था, बहुत प्यारा स्टाइल था उस बंदे का। खैर ये मार्केट है सारी, ठीक है, बिल्कुल छोटी मार्केट है। मैंने बस थोड़ा सा विज़िट किया इसको भी, और जल्दी से यहाँ से भी मैंने भागने की क्योंकि मैंने जाना था दूसरे बाज़ार, क्योंकि यहाँ पे हर एक कंट्री का हर एक चीज़ का उन्होंने ना एक एक चीज़ की मार्केट बना के रखी हुई है। देख रहे हो सीरिया के अंदर के जो फर्नीचर चीज़ें, बेड, सोफ़ा स्टाइल, उनका हर एक चीज़। ये सीरिया का साबुन है, काला साबुन, जैसे हमारे पाकिस्तान में काला साबुन होता है। आगे आगे थी इसकी ये जूस पॉइंट, आई थिंक इनके पास है ये सारी मेन चीज़ें। और ये बंदा कह रहा था भाई मेरी वीडियो बनाओ, मैं ताड़ी मारता हूँ। मैं कहा यार क्यों नहीं, आप बिस्मिल्लाह करो। और आगे इनके जूसेस वगैरह आ गए हैं, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से मिक्स रखा हुआ है। तो मुझे इसने वेलकम किया, मैंने ट्राई नहीं किया मगर दिल किया, मगर मुझे क्या पता खैर कौन से टेस्ट हैं। आगे इनका देखते जाएँ, बाज़ार है, साथ ही इनका डांस हो रहा था, इनके कल्चर का, इनके कंट्री का। और भाई आपको पता ना हर कंट्री का अलग अलग अंदाज़ होता है, तो वो लोग इंजॉय कर रहे थे। और बाहर जब निकले तो दुबई पुलिस का आगे स्टॉल लगा हुआ था उनका। तो दुबई पुलिस की आई थिंक ये नई गाड़ी है जो मर्सिडीज़ है, हमने भी विज़िट किया, देखा दूर से। तो मैं कहता हूँ दुबई पुलिस नंबर 1 है। आगे ये जो कॉन्सर्ट वाला देख रहे हो, ये जो ब्लू वाला बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे होते हैं बड़े बड़े एक्टर लोग आते हैं सिंगिंग करने के लिए। तो यहाँ पे हम आए मनसूई दुनिया में, इसके अंदर जाओ आपको डिजिटल 3D वाली दुनिया मिलेगी। आप लोग हैरान परेशान हो जाओगे ये क्या चीज़ है, मतलब कि एक अलग दुनिया। आपने आई थिंक देखा होगा दुबई के अंदर एक बना हुआ म्यूज़ियम, तो ये सेम टू सेम वही चीज़ थी। खैर हम अंदर तो नहीं गए, अब हम आ गए हैं थाईलैंड की तरफ। और ये है थाईलैंड फेमस, सबको पता होगा, थाई फूड, थाई का बाज़ार, सेम टू सेम वैसी बाज़ार था, सेम शॉप्स थी। उनकी मेन जो चीज़ें थी मसाज की, फूड की, जैसे वो थाई वाले यूज़ करते हैं, उनके कपड़े, क्लॉथ्स, मार्केट्स मगर अच्छी बनाई हुई थी, अच्छी प्रोडक्ट थी इनकी। मैंने ये देखा है हर चीज़ इनकी यूँ फील हो रहा था कि ओरिजिनल है, ठीक है। कुछ नहीं, कपड़ों में भी अच्छा था। और ये यहाँ पे इनका डांस हो रहा है, और डांस भी इनका बिल्कुल स्मूथ स्लो वाला था। और ये इनके बैग, ये मफरल, और मैं कहता हूँ बहुत प्यारे डिज़ाइन थे, देख रहे हो ना, एक से बढ़ के एक था। मैं कहता हूँ थाई के बाज़ार मुझे अच्छे लगे हैं कुछ निस्बत, मगर इन्होंने पता नहीं गुड़िया इतनी क्यों रखी हुई हैं, डॉल्स इनके पास बहुत ज़्यादा थी। भाई पता नहीं कोई जादू शादू तो नहीं करते ये लोग, मुझे नहीं पता। थाई के लोगों को कौन कौन लोग जानता होगा, शायद वो हमें बता सकता है। ये देख रहे हैं ना इनका मतलब बैकग्राउंड, बैक की तरफ से बहुत प्यारा ना बनाया हुआ था जो इनका डिज़ाइन था, तो बड़ा डेंजर लग रहा था। ये देखो इनके कल्चर के जो ड्रेस, तो तोती शलवार पाई जा रहा है बंदा, वो हो क्या बात है यार। भाई की बातों को बुरा नहीं महसूस करो, देखो चस लो, एंजॉय करो। मैं आपको चस दिलवाने के लिए आया हूँ, मैं खुद चस ले रहा हूँ, मैं आपको भी चस दिलवा रहा हूँ। एंजॉय करो, चेक करो, फिर नहीं कहना कि हमने वो नहीं देखा। हर चीज़, हर दुनिया, हर बंदा आपको नज़र आ रहा है, हर एक चीज़ नज़र आ रही है, पता चल रहा है। आप कहीं घूम रहे हो, कुछ देख रहे हो, तो जितना भाई ने दिखाना था आपको दिखाया है। तो इसको ना दिल से देखो, ज़रा दिल से मोहब्बत से देखो। देख रहे हो झूले, देख रहे हो ये ऊपर गया है, अभी अचानक नीचे आएगा, तो ऐसे आएगा कि बंदे का तरा निकल जाएगा। है देखना हूँ तरा निकलने में। ओहो ये क्या कर दिया यार, बाबे बहुत डेंजर झूला। ये वैसे नॉर्मल लग रहा है, ये आ गया ईरान आई थिंक।
ईरान के बाज़ार में हमें एंट्रेंस तो आपको दिखा दी, जल्दी से अब अंदर चलते हैं। मगर ईरान के बाज़ार भी भाई पूरे पैक थे, शीशे लगे हुए थे, गिलास, हर चीज़। मगर काजू बादाम इतना था, ड्राई फ्रूट इतना था कि बेतहाशा था। लगता है इनका भी बिज़नेस सेम टू सेम ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट था इनके पूरे बाज़ार के अंदर, परफ्यूम और ड्राई फ्रूट। और कुछ चीज़ें थी जो क्लॉथ के हवाले से थी, वो अभी आपको आगे नज़र आ जाएंगी। ठीक है, परफ्यूम, ये चीज़ें इनकी मेन थी। मगर ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा था, देख रहे हो हर शॉप में ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ है। ठीक है, इनके क्लीन भी बहुत प्यारे मुझे लगे। मगर हमारे पाकिस्तान का भाई क्लीन क्या बात है, उसके डिज़ाइन, उसकी खूबसूरती आला है भाई, आला। पाकिस्तान नंबर 1 है। और ये आ गया, आपको भी पता है क्या है, ये इंडिया है। इंडिया का गेट देख रहे हो बाइट से, सोचा मैं इंडिया को भी विज़िट कर लूँ। खैर हम पहुँच गए आगे की तरफ, मगर बाइट से तो अच्छा लग रहा है। खैर चलते हैं, हमारे हमसाए हैं भाई, क्या करना है। लड़ाई झगड़ा अपनी जगह, मगर देखने की हाथों का बंदा जा सकता है। मगर ठंडा था बाज़ार, इस बाज़ार में मतलब इतने लोग नहीं थे, खैर होने चाहिए थे। मगर ये सेम टू सेम वैसे का वैसे नॉर्मल बाज़ार ही बना हुआ था। मगर इतनी कोई ख़ास वाली कोई एक चीज़ नहीं थी इसके अंदर। क्लॉथ से वही शॉप्स थी, वही सेम टू सेम था। मतलब कि कोई एक एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं थी। यही बाज़ार नज़र आ रहा है आपको, बस यही था। और ये आ गया इजिप्शियन, और बाहर भाई परी लगी हुई थी, परी को टांगा हुआ था, पता नहीं किसके साथ टांगा था, ओरिजिनल थी फेक थी, आई थिंक। हमने भी देखा, फिर पूछा तो किसी से नहीं। लास्ट विज़िट फॉर चाइना मैं कहता हूँ बहुत बड़ा बाज़ार है। वेलकम टू चाइना। चाइना की मार्केट भाई कमाल की बनी हुई है, लोगों का रश था इधर बहुत ज़्यादा। हर एक ब्रांड आपको यहाँ पे मिलेगा भाई, इतने स्टॉल्स थे, इतनी शॉप्स थी। मैं कहता हूँ इतनी ज़्यादा उन्होंने ऑफ़र्स लगाई हुई थी, और एक से बढ़ के एक आपको ड्रेस यहीं पे मिलेगा। और हर एक चीज़ आपको मिलेगी भाई, लड़कियों की, लड़कों की। मैं कहता हूँ भाई शूज़ से लेके, मेकअप से लेके, ड्रेस से लेके हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। मगर मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा ये चाइना बाज़ार। यकीन मानो, ये चाइना की खूबसूरती देख रहे हो, जेन्युइन बात है भाई, चस आती है, देख के मज़ा आता है कि वाकई भाई चाइना है। और चाइना ने भाई मेकअप इतना सस्ता लगाया हुआ था, शूज़ वो भी सस्ते लगाए थे। और ये यकीन मानो छोटे छोटे स्टॉल बनाए हैं, मगर ना पता चल रहा है कि ये वाकई मार्केट है। मगर लोगों का रश बहुत ज़्यादा था, मैंने नहीं देखा दूसरे बाज़ारों में इतना रश, मगर जो चाइना में मज़ा आ गया। और ये आ गया ड्रम म्यूज़िक, इंजॉय किया, आप भी इंजॉय करो। मैं कहता हूँ भाई मज़ा करवाया ड्रम म्यूज़िक ने। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं घर की तरफ और व्लॉग का करते हैं एंड, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है गाइस, तो गाइस चलते हैं अब घर की तरफ। अपनी दुआओं में याद रखना। आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।